मोमोज और दिल्ली वालों को कोई अलग कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं कहूं कि ये जो मोमोज है इसके अंदर देसी ट्विस्ट भी है तो फिर तो क्या कहने। मेरी जो आज की रेसिपी है उसका नाम है पनीर टिक्का मोमोज। मोमोज के अंदर पनीर टिक्के का भी मजा है। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग मोमोज की रेसिपी। मोमोज आप कोई भी बनाओ, उसमें एक चीज तो कॉमन रहती है, वो है मोमोज के लिए जो आउटर कवरिंग होती है उसका डो। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लिया है मैंने मैदा और थोड़ा सा डालेंगे पानी और हल्का सा सीजन कर देते हैं सॉल्ट, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मुझे गूंदना है और आटे को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मुझे मुखिया मार मार के गूंदना है और मैदे के अंदर इलास्टिसिटी लेकर आनी है। गूंदने के बाद आप देखो इट इज इलास्टिक। आटे को आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे बोल के अंदर ही। गीले कपड़े से ढक के ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर इसके बनाएंगे मोमोज। उससे पहले आते हैं इसकी स्टफिंग के ऊपर। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं ले लूंगा पनीर, प्याज, ये भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च बीज निकाल के, और ये है टमाटर, अगेन बीज निकाल के। ये बीज निकालने का क्या फंडा है, क्योंकि बीज जो है ना वो पानी छोड़ते हैं जब कुक होता है। तो जब मोमोज के अंदर स्टफिंग पानी छोड़ेगी वो पूरा सीप कर जाएगा मोमोज के डो में से और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब अदरक बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें, नमक हम डाल देते हैं, सीजन करते हैं स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर, ज़रा सी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। इसे थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं, चाट मसाला ऐड करते हैं, एंड में कसूरी मेथी और थोड़ा सा नींबू का रस। बस इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स, और बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है चम्मच से, अदरवाइज प्याज अपना पानी छोड़ देगा, टमाटर, शिमला मिर्च, उन सब में से पानी जो है वो निकलने लग जाएगा जब आप उसको चम्मच से मैश करोगे। तो मैश मत करना, बिल्कुल स्लाइटली उसको हमें मिक्स करना है। और आप चाहो तो चम्मच को त्याग देना, हाथों से ही आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। पनीर टिक्का मोमोज के लिए स्टफिंग हो गई है तैयार। आप देखो बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, वाटरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो मोमोज फटने लग जाएंगे। अच्छा, पनीर टिक्का में सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर होता है वो आपको क्या आता है, जो खुशबू आती है सबसे पहले, वो होती है कोयले के धुएं की। उसके बगैर टिक्का कोई टिक्का है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे गैस पे कोयला जलने के लिए रखा था। तो कोयला अच्छे से रेड हॉट स्टेज तक आना चाहिए। उसके बाद सेंटर में बनाते हैं एक कटोरी के लिए जगह। अब ये जो कोयला है दहकता हुआ, इसको केयरफुली उठाएंगे चिमटे से और ये जाएगा इस कटोरी के अंदर, तेल या घी, और फौरन इसको हम ढक देंगे किसी प्लेट से। बस इसे इसी तरीके से मैं स्मोक होने दूंगा। यहाँ पे कोयले का धुआं अच्छे से रम जाएगा। 5 मिनट के लिए ये ऐसे ही मैं इसे छोड़ देता हूँ। तब तक आटा अभी भी उसको टाइम है, सेट नहीं हुआ होगा। तब तक हम आते हैं चटनी के ऊपर। तो मोमोज की चटनी भी झटपट बन जाएगी। स्पाइसी चटनी जो मोमोज के साथ खाई जाती है, उसमें टमाटर होते हैं और रेड चिलीज होती हैं। टमाटर को इस तरीके से स्लिट लगा के उसको उबलते हुए पानी के अंदर मैं डाल दूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। इस तरीके से स्लिट लगाने से टमाटर का जो छिलका होता है ना वो इजीली निकल आता है। टमाटर को 2 मिनट हम रहने देते हैं उबलते पानी के अंदर। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये रेड चिलीज, आप चाहो तो तीखी वाली ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कम तीखी ली है, यानी कि कश्मीरी रेड चिलीज ली है। और इन्हें 10 मिनट के लिए उबलते हुए पानी के अंदर मुझे भिगो के इसको रखना बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो डंडियां हैं ना वो निकाल देते हैं। टमाटर भी हो चुके हैं और उनको केयरफुली मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब वो जो स्लिट लगाया था ना, वहां से इजीली ये छिलका जो है टमाटर का निकल जाएगा। अब इन टमाटर को रफली मैं चॉप कर लेता हूं। अब चटनी पीसने के लिए सबसे पहले टमाटर, ये सोक की हुई रेड चिलीज, सीक्रेट इंग्रेडिएंट बंद गोभी,
लहसुन, नमक और ये एंड में जाएगी रेड चिली पाउडर। बस इन सारी चीज़ों को अब हम पीस लेते हैं। स्पाइसी मोमोज के लिए जो चटनी है वो रेडी है और यहाँ पर जो कोल का स्मोक मैंने दिया था, कोयले का धुआं, उसका काम हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ पे स्टफिंग भी रेडी है। अब आटा भी सेट हो चुका होगा तो वो लेकर आते हैं और शुरू करते हैं मोमोज बनाना। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा डस्ट करेंगे सूखा मैदा और डो को हमें स्ट्रेच करना है और फिर फोल्ड करना है। इसी तरीके से मैं इसको और गूंदूंगा कम से कम 5 मिनट के लिए। और आप खुद नोटिस करोगे जो एक फ़र्क आएगा ना इस डो के अंदर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा और मोमोज़ के जो रैपर्स बनेंगे ना वो बहुत कमाल के बनेंगे। मोमोज़ बनाने के लिए डो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसको हल्का सा हम स्ट्रेच करते हैं और छोटी छोटी इसमें से हम मैदे की लोइयां तोड़ लेंगे। नींबू के साइज से थोड़ा सा कम साइज हम रखेंगे और इसमें से लोइयां हम काट लेते हैं और इन सारी लोइयों को अलग अलग छुटा देंगे। थोड़ा सा मैदा इनके ऊपर डस्ट करते हैं, इनको वापस शिफ्ट करते हैं बोल में। थोड़ा सा अगेन मैदा डस्ट किया। इसको अच्छे से मैं पहले हथेलियों के बीच में प्रेस करके इसे राउंड करूंगा। अब बेलन लेके आपको किनारियों से थोड़ा सा पतला रखना है और सेंटर से ये थिक होना चाहिए। एंड इट इज डन। अब देखो इस तरीके से इतना ये पतला होना चाहिए, परफेक्ट इस तरीके का होना चाहिए। थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मोमोज खाते वक्त डो ज़्यादा आएगा और स्टफिंग कम, वो मज़ा नहीं आता। तो स्टफिंग अब इसके अंदर जाएगी। अब स्पून फुल ऑफ ये जो पनीर टिक्का की स्टफिंग है ये जाएगी सेंटर में। किनारियों पे हल्का सा हम लगाएंगे पानी। अब इसको हम सेंटर में पुश करेंगे और एजेस को मिलाना है। पहले ये एक सिरे को हम मिलाएंगे, पिंच करेंगे। ये आप ध्यान से देखना, पिंच करना है और इसको अंदर पुश करना है। अगेन पिंच करेंगे, आप अंदर पुश करेंगे, पिंच करेंगे, अंदर पुश करेंगे, पिंच करेंगे, अंदर पुश करेंगे और इसी तरीके से ये पिंच एंड ब्रेड स्टाइल इसको बोलते हैं और ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और इसको हम साइड पे रखते हैं। थोड़ा सा हम नीचे ना पहले मैदा डस्ट कर लेते हैं ताकि ये सरफेस पे चिपके ना, और पहले हम बना लेते हैं इसी तरीके से बाकी मोमोज। अच्छा, स्टीमर मैंने ऑलरेडी रखा है, पानी उसके अंदर उबल रहा है। अच्छे से स्टीम होनी चाहिए क्योंकि स्टीम जब तक अच्छी नहीं होगी तो मोमोज बराबर से पकते नहीं हैं। तो ये अपना काम होगा। 10 मिनट आप इसको रहने देना ऐसे ही और शुरू करते हैं। फिर बाकी के मोमोज भी हम बना लेते हैं। एक बैच में 6-7 मोमोज आ जाएंगे तो मैं वो पहले बनाता हूँ। और आप चाहो तो मोमोज को इकट्ठे बना के जिपलॉक बैग के अंदर डाल के उनको फ्रीज करके रख सकते हो। राइट, अब एक बैच जो है मोमोज का वो बन के तैयार है। स्टीमर का ज़रा हाल हम चेक करते हैं। स्टीम अच्छे से बन चुकी है, भाप अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहले इसका जो यहाँ बर्तन होगा ना, जो थाली होगी, उसको मैं ज़रा से तेल से ग्रीस कर लूँगा ताकि मोमोज चिपके ना। और केयरफुली इन मोमोज को उठाएंगे और स्टीम करने के लिए हम रख देते हैं। अब इसको हमें स्टीम करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर और कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं मोमोज़ को पकने के लिए। जल्दबाजी मत करना, 10 मिनट इसके पकने देना। उसके बाद आपको मोमोज़ को टेस्ट किस तरीके से करना है कि वो परफेक्ट डन हुए या नहीं, वो मैं आपको फिर बताता हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मोमोज़ परफेक्ट पके हैं या नहीं पके। आप फिंगर लेना और उसके ऊपर टच करना, चिपकना नहीं चाहिए। अगर चिपक नहीं रहा है इसका मतलब मोमोज जो है वो जो डो है वो परफेक्टली कुक हो चुका है। गैस में करता हूँ बंद और पहले इनको निकाल लेते हैं।
तो पनीर टिक्का मोमोज बनके बिल्कुल तैयार है, चटनी भी तैयार है। आप चाहो तो मेयोनीज़ के साथ खा सकते हो, वो भी कमाल का लगता है। या फिर जो चटनी बनाई है ना, उसको मेयोनीज़ के अंदर मिक्स करके उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो ज़रूर ट्राई करना आप ये पनीर टिक्का मोमोज घर पे। मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि कैसे बने, और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, आपका अपना शेफ़ कपिल, दिल से देसी। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।